घटिया हरकत, ये बहुत ही घटिया हरकत है। इस तरह की हरकतें नहीं की जाती। हम अपने मुल्क को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, हम अपने प्लेयरों को खुद ही इतना बदनाम कर रहे हैं, उनको गलत कि किसी के साथ प्राइवेट मैसेज हो किस तरह दिखा सकते हैं इस तरह टीवी पे, और वो भी हमारे कप्तान की, बिल्कुल बाबर आजम। बिल्कुल उससे पहले चल रहा था कि चेयरमैन को कॉल्स वगैरह की गई हैं। ठीक है, चेयरमैन को कॉल की, सीईओ को किसी प्रोग्राम के अंदर मैंने सुना था, मेरे ख्याल में राशिद भाई ये बात कर रहे थे, राशिद भाई ने ये बात की थी कि चेयरमैन साहब को कॉल कर रहा है बाबर, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं उठा रहे फोन, बाबर कॉल किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उस चीज को काउंटर करने के लिए ये एक खेल खेला गया कि भाई इतनी जरूरत पड़ गई कि आपने स्क्रीनशॉट दे दी। हरकत करने की जरूरत क्या है, और कोई ये तरीका है हरकत करने का, टाइम, और जिस तरीके से इसको मीडिया में लेके आए, कौन शोएब जट लेके आया, क्यों लेके आया शोएब जट, क्या वजह है? क्या उसको चेयरमैन ने कहा था कि ये सारी चीजें सामने लेके आ जाओ? वसीम बदामी यही कह रहा है, बिल्कुल यही कह रहा है। क्या हरकत है, किस लेवल पे हरकत है ये अगर चेयरमैन ने भी हरकत की है, चेयरमैन से ये हरकत हुई है या की है, आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत घटिया हरकत है ये जिसने भी की है। इस तरह चीजें नहीं होती। हाँ, चेयरमैन खुद बात करे और चेयरमैन खुद ये बात करे और बताए कि भाई मुझे तो बाबर की कोई कॉल, उससे शोएब जट उससे ये सवाल पूछते चेयरमैन साहब से कि आपको बाबर आजम की कोई कॉल वगैरह आई? हाँ, बताया उन्होंने, ही स्पोक अबाउट इट। हाँ, बताया, बात कर दी थी। यस, तो बात जब कर दी थी, आप प्राइवेट मैसेजेस कैसे दिखा सकते हो? आपको क्या जरूरत है गिवन प्रूफ ऐसे निकालने की? और चेयरमैन अगर कहेगा, कोई बात कहेगा तो जाहिर चेयरमैन बात कर रहा है ना कि मुझे कोई मैसेज, और चेयरमैन क्यों फोन नहीं उठाएगा बाबर का? वो बाबर की बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। चेयरमैन साहब की मुंह से मैंने काफी दफा बाबर आजम की बड़ी तारीफ सुनी है, अभी भी की है उन्होंने, लेकिन इस चीज को सामने लाके शोएब जट ने इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, अजहर अली ने बड़ा जबरदस्त, वेल डन अजहर अली, वेल डन। मैं मुशी भाई, हम अक्सर बात करते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपके मुशीर बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके एडवाइजर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कभी कभार जब आप नेगेटिव एडवाइजर्स के इर्द गिर्द होते हैं तो यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स नेगेटिवली। मे बी दैट हैज हैपेंड व्हाट हैपेंड यस्टरडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक शाहद ने तो अच्छे ब्लंटली ये बात कर दी है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, वो लोग कभी भी ज़िंदगी में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। वो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट नहीं डाल सकते जो सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। और सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए आप पाकिस्तान के कप्तान के बारे में ऐसे लीक करते हो या उनकी अपने कॉन्फिडेंशियल चीजें आप बताते हो। इस वक्त तो दो तरह के आदमी जिंदगी में कभी किसी इंसान को नहीं भूलते। बाबर आजम विल रिमेंबर एवरी सिंगल पर्सन राइट नाउ। एग्जैक्टली। पता कौन से? जो मुश्किल वक्त में जो आदमी हाथ को थामता है और जो मुश्किल वक्त में हाथ को छोड़ने वाला, दोनों आदमी कभी नहीं इंसान को भूलते। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये किसका है? ये प्लेयरों का है। प्लेयरों को इस वक्त मैं यहाँ पे बैठे, शायद बैठे, पीजे साहब बैठे, आप लोग उड़ाए, जो मर्जी बात करें, हम ये हमारे प्रोग्राम के ऊपर हमने कब अपने प्लेयरों को कब उड़ाया? हमने अगर कोई क्रिटिसाइज भी किया तो उनकी परफॉर्मेंस पे किया, किसी की पर्सनल जिंदगी के बारे में तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। अब बाबर आजम हमारा हीरो है, वो पाकिस्तान का कप्तान और रहेगा। अगर हम नहीं भी है जो मर्जी, इस वक्त तो वो कप्तान है ना। आपके मैं अपने घर वाले अगर आपको ऑन नहीं ना करते तो यू आर टेलिंग पीपल यू कैन थ्रो स्टोन्स टू माय फैमिली। सिंपल सी बात है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है। हमारे प्लेयर्स के ऊपर हल्का सा वो बेचारे आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द कोई बात कर लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से, तो उनको शो कॉज नोटिस आ जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात नहीं है, ये मॉरली बड़ी गंदी बात है। छोड़े आप किसी चीज को, ये मॉरली किसी की बात नहीं है कि मेरी किससे बात होती है क्या नहीं बातें होती। आप याद रखिएगा कि ट्रस्ट लेवल खत्म हो जाएगा। प्लेयर अपने लिए खेलेंगे, फिर वो पीसीबी के लिए नहीं खेलेंगे। तो इसलिए ये बहुत अफसोसनाक बात है और इस वक्त ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जितना वो हमारी टीम बुरी बेचारी से परफॉर्मेंस हो रही है इस वक्त, तो उनको सपोर्ट की जरूरत है। लेट्स सी व्हाट हैपन। 3 मैचों के बाद अगर खुद अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूँ, अब अल्लाह करे ये कहीं से इफ एंड बट्स करके 92 की तरह ये पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचकर वर्ल्ड कप जीत जाए, फिर ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे यही सब क्रेडिट लेने पहुंच जाएंगे है कि बंदा मुंह फेस किस तरह कर सकता है। बिल्कुल पीजे मीर साहब, एक अहम पॉइंट, क्योंकि आप सहाफत के साथ भी आपका ताल्लुक है, जब वो जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस खबर के हवाले से, स्क्रीनशॉट के हवाले से इसको क्लेम किया, जब उनसे अजहर अली ने सवाल किया कि आपने बाबर आजम से इजाज़त ली, आपने पूछा, आपने इसको दिखाया, तो जो जर्नलिस्ट हैं वो ये जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सहाफ़ी के हाथ तो जो चीज़ लग जाए उसने तो उसको खबर को ब्रेक करना ही करना है। क्या ये जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं? बिल्कुल गलत है। मैंने ये मुश्ताक और शाहिद बैठे हैं, मैंने पूरी टीम के इंटरव्यूज बंद कर दिए थे। डू यू रिमेंबर? इनके पास कई लोग आए थे इंटरव्यूज लेने में, कल नो इंटरव्यूज। एब्सोल्युटली। एक तो हमारे कई लड़कों को अंग्रेजी बोली नहीं आती,
अंग्रेजी में जवाब देते हैं और वो दूसरे जो हैं उसको मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं। मुझे खुद जनरल मुशर्रफ ने अंदर बुलाया और कहा पीजे वी आर गेटिंग अ बैड इमेज। तो मैंने कहा सर व्हाट डू वी डू? इसने कहा वर्ल्ड कप हो रहा है, यू गो। नसीम अशरफ साथ। तो मैंने कहा ऑल राइट सर। खैर गए। अब वहाँ ये जो हम मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंस्ट्रूइंग की बात कर रहे हैं, इंजमाम उर्दू में बात करता था, हमारी ज़बान उर्दू है। मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता था सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी मैच के बाद होती थी, मैं अंग्रेजी में बोलता था वो, और क्लियर कट बात आ जाती थी। इंजमाम अगर कोई इधर उधर कर दे तो इंजमाम के वो पतलून उतार देते थे। क्यों? क्योंकि उनको तो मौका चाहिए। बिल्कुल। ये 93 में भी इस तरह ही हुआ जब एक इंसिडेंट हुआ ग्रेनाडा में, आप चले गए थे वहां। नहीं, बट पीजे मीर साहब आप तो कह रहे हैं ना उनको तो मौका चाहिए, या उनको नहीं मौका, या तो हमको ही मौका चाहिए। मतलब हम खुद गिरा रहे हैं अपनी टीम को। यही बात कर रहा हूँ ना, एक मौका हमारे ही लड़के, एक ने स्टेटमेंट दी लंदन से बैठ के, उसके बाद जो इंडियन प्रेस हमारे पीछे पड़ी, इनको मर्डर बनाया ये जी ये मर्डर कर दिया इन्होंने, उसके बाद मेरे पीछे पड़ गए कि इन्होंने मर्डर कर दिया। और ये क्यों? क्योंकि एज यूर सेइंग सवेरा, हमारे अपने लड़के ये करते हैं। बिल्कुल। हमारे अपने लड़के ही बाहर से बैठ के अपने आप को खराब करते हैं और हम डिफेंसिव पे लगे रहते हैं। ठीक है ना। 2011 में भी यही हुआ। क्यों? शायद उसके अंदर भी यही चीज हुई। मैंने चेयरमैन को, इसको अल्लाह उनको जन्नत है, तो मैंने भट्ट साहब को कहा, मैं कहा भट्ट साहब खुदा के लिए किसी बंदे को भेजें कि इसको हैंडल करे। नो 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 डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। क्या वरी? हमारी बदनामी हो गई थी। बिल्कुल। हमारी बदनामी हुई थी। शायद उस मीटिंग में बैठा हुआ था नीचे कि हम कोशिश कर रहे थे इसको इनकैप्सुलेट करें, अंदर करें। सबको बुलाया था, लेकिन ना हमारे किसी लड़के ने आगे न्यूज लगा दी और दैट्स द एंड ऑफ इट। नहीं न्यूज वही तो है ना कि न्यूज तो खैर यूं निकलती है। बहुत दफा ऐसे ही हुआ लाला की टीम मीटिंग अभी खत्म हुई है और शायद मैनेजर अभी लिफ्ट से उतर के लॉबी तक पहुंचे तो खबर बाहर आ चुकी थी। तो ये तो खैर ये एक वो कहते हैं ना कि एक बना हुआ है ट्रेंड बहुत टाइम से, मगर ये ट्रेंड इंडियंस का इतना क्योंकि वहाँ बहुत सख्ती है, वहाँ बहुत सख्ती है, वहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है। उस स्ट्रिक्टनेस को बहुत मेंटेन किया जाता है और एक वन हैंड डिस्टेंस देखें हम, ठीक है वी टेक एडवांटेज ऑफ दैट कि मीडिया जस्ट ऐसे कॉल करता है और किसी भी क्रिकेटर से बात कर लेता है। इंडियन क्रिकेटर्स आर नॉट अप्रोचेबल दैट इजी। आपको उनके एजेंट के थ्रू जाना पड़ता है और उनके एजेंट्स भी क्यूरेटेड है बाय दी। हमारे तो एजेंट्स ने वक्ता डाला हुआ है अभी, तो एजेंट्स की तो हम बाद में बात करेंगे। मगर ये जो लाला एक बहुत बड़ा तजाद है लाला, क्योंकि कल एक इंटरव्यू में चेयरमैन पीसी भी बैठ के ये कहते हैं कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, मीडिया और फैंस स्टॉप डूइंग द ट्रायल फॉर पाकिस्तान टीम, जब तक टीम वहां पे है वी शुड सपोर्ट। इज दैट द सपोर्ट दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट? वही वाली बात होगी कि अपनी जंग लगी हुई है कि मैं सेफ हो जाऊं, सामने वाला मर जाए, बस ये उसकी क्या कहेंगे इसको मुशी भाई कि अपनी सर्वाइवल है और क्या है, अपनी वो है, अपने आप को बचाना है, दूसरे को डबो देना है। तो आई मीन कि ये कोई तरीका नहीं है। इन चीज़ों को जो बड़े होते हैं वो बड़ों वाला रोल अदा करते हैं। बड़े छोटों वाला अगर छोटे गलती कर रहे हैं तो उनको समझाते हैं, लेकिन बड़े हमेशा बड़ों वाला रोल अदा करते हैं। तो आई मीन ये जो पूरा सिनेरियो है ये कोई इतना ज़बरदस्त नहीं बना। आज तो मेरे ख्याल में कोई इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से बात की है। तो पूरी दुनिया बात करेगी। अगर अपने हीरोज का ख्याल नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं किसी को मौका मिले? शायद देखें ना, नेशनलिज्म की बात करते हैं अपना इंग्लैंड का, ये इनको पीजे साहब को और शायद को हम सबको बड़ा एक्सपीरियंस है। अब मुझे ये बताएं, इंग्लैंड में बहुत वर्सटाइल सोसाइटीज़ रहती हैं और बड़े फ्रीडम से रहती हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जब नेशनलिज्म की बात आती है, माइकल वॉन और आपका जो जेफ क्या नाम है, ये यॉर्कशायर का जो बैट्समैन है जो बाइकॉट, ये दोनों माइकल वॉन और ये बाइकॉट जो है ना यॉर्कशायर से इनका ताल्लुक, दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक टू एनी इंग्लिश क्रिकेटर्स बिकॉज वो अपने नेशनलिज्म के ऊपर नीचे जाके बात करते हैं। इन्होंने 2-3 दफ़ा उनको गिराने की कोशिश की है, पर्सनल मैसेजेस कोई उसने शेयर किए, ठीक है। माइकल वॉन की वो इज्जत नहीं है, हालांकि एशेस जीता हुआ ये वो बंदा, वो ऐसे उसने क्रिकेट को उठाया था, मगर बिकॉज उसने पर्सनल अपने एजेंडेस को सामने रखा, नेशनलिज्म को सामने नहीं रखा, तो आज उसकी कोई इज्जत नहीं है। थोड़ी सी खुशी के लिए ना, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए, थोड़े से इंटरेस्ट के लिए लंबी देर की आपको रेस नहीं हारनी चाहिए। ये जो पाकिस्तान हमारा मुल्क है ना, इसकी जितनी हम फीलिंग रखेंगे, जितनी इसकी कदर करेंगे, अपने क्या मैं को मार के परे करेंगे। जैसे शायद ने कहा ना, बड़े होने का सबूत बड़ा इंसान अपनी एजुकेशन से नहीं देता, पैसों से नहीं देता, अपने क्रेडिबिलिटी पे नहीं देता, उसके जो मॉरल्स हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं, वो मुश्किल वक्त में तो सामने आती हैं। बंदे का पता ही तब चलता है जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसको पता चलता है ये किस किस्म का इंसान है।